गुड इवनिंग क्लास 9। आज जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओके, तो सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट द ज्योमेट्री। एक्चुअली ज्योमेट्री होती क्या है, पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद हम यूक्लिड्स को जानेंगे कि हु वाज द यूक्लिड्स। ठीक है, कौन कौन से उसने पॉइंट्स हमें दिए थे, क्या क्या डेफिनेशन दिए थे। आज हम सिर्फ यूक्लिड की डेफिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। In the next class we will talk about the postulates and the axioms. ठीक है, तो let's start with the geometry first. Yes, like you people know that geometry हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। geometry का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता था पहले के टाइम पे, अगर हम पहले के ज़माने की बात करें या पहले के ज़माने में हम जाएं तो उस समय हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, तो अगर आप ज्योमेट्री देख रहे हो यहाँ पे, तो ज्योमेट्री एग्जैक्टली दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, दैट इज द जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब यहाँ पे क्या है, अर्थ। एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, नापना। ठीक है, नापना मतलब किसी भी चीज़ को मेजर करना, नापना, किसी भी चीज़ को नहीं, रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है, ज़मीन को नापना। ठीक है, तो होता क्या था एक्चुअल में, अगर आप मैं इजिप्ट का अगर आप लोगों को एग्जांपल दूँ तो वहाँ पे रिवर नाइल है। ठीक है, क्या है, रिवर नाइल। तो नाइल में जब बाढ़ आता था, ठीक है, नाइल नदी में जब बाढ़ आता था तो वो सारी चीज़ें अपनी बहा कर लेकर जाती थी। तो जब वो बहा कर लेके जाती थी तो जो आउटर बाउंड्रीज होते थे वहाँ पे वो भी बहकर साथ में चले जाते थे। ठीक है, तो होता क्या था, अब वो जो बाउंड्रीज जो बहा कर चली गई है नाइल नदी, उसके बाद अब वाटर सेटल डाउन हुआ। ठीक है, सेटल डाउन हुआ तो फिर से वही बाउंड्रीज बनानी है हमें। ठीक है, अब फिर से वो बाउंड्रीज बनाने के लिए वी शुड हैव अ मेजरमेंट कि कितना लंबा या कितना चौड़ा हमें वापस से वो बाउंड्री बनाना है। तो उसी समय से अगर आप लोग बात करो तो उसी समय से जो मेजरमेंट है वहीं से चला आ रहा है कि ज़मीन को नाप के बाउंड्रीज बनाना। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आया कहाँ, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आ कहाँ से रहा है, इजिप्ट से आ रहा है। उसके बाद से ही वहाँ के लोगों ने क्या किया, पिरामिड्स बनाना चालू किया। अब पिरामिड्स कितने ऊंचे होने चाहिए, कितने लंबे होने चाहिए, कितने चौड़े होने चाहिए, कैसा नैरो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इजिप्ट से ही चालू हुई। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, ज्योमेट्री को किसी सब्जेक्ट के रूप में अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया था। अभी इसको बस ऐसे ही ज़मीन को नापने के तौर पे हम यूज़ करते आ रहे हैं। देयर वाज नो रिटन बुक ऑफ एनीथिंग, नाइदर इट वाज इंक्लूडेड इन द मैथ सब्जेक्ट कि ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता है पाइथागोरस आया, हेल्स आया, ऐसे बहुत बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए। इवन अगर आप इंडिया की भी बात करो तो इंडिया में भी अगर आप एंशिएंट सिविलाइजेशन में जाओ तो हमारा जो मोहनजोदारो सिस्टम है जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, वहाँ के अगर आप ड्रेनेज सिस्टम को देखोगे तो वहाँ पे भी इसी मेजरमेंट का यूज़ किया गया, दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री। ठीक है, अब हुआ क्या, इन सारे मेजरमेंट्स को किसने पढ़ा, यूक्लिड्स ने पढ़ा। ठीक है, यूक्लिड ने पढ़ा और सारी इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठा की और एक बुक लिखी जिसका नाम था एलिमेंट। बोलो तो नहीं, एलिमेंट। एंड ही हैज़ गिवन हिज एक्चुअल पॉइंट्स कि ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या मेजर आता है, हम सॉलिड से कैसे डील करते हैं। ठीक है, क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, सारी चीज़ें हमें यूक्लिड ने बताई। ठीक है, तो ये था एक बेसिक आइडिया कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ ज्योमेट्री। बट हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रीड दैट टॉपिक जो यूक्लिड ने हमें दी। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ यहाँ पर कि यूक्लिड ने बहुत सारी चीज़ें बताई तो है हमें। ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ रियल वैल्यूज़ बताया, प्रैक्टिकल वैल्यू किसी भी चीज़ की हमें नहीं बताई है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताऊंगी कि क्या चीज़ यूक्लिड ने हमें क्लियरली नहीं बताया। ओके, तो यूक्लिड एलिमेंट्स, यूक्लिड के एलिमेंट्स अभी हम देखेंगे। ठीक है, कि यूक्लिड ने क्या चीज़ों को इकट्ठा किया, किस एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, एलिमेंट्स इस वजह से बोला
समझ आ रहा है, क्योंकि जो उसने बुक लिखी थी उसका नाम था एलिमेंट्स, जिसमें उसने सारी चीज़ें ज्योमेट्री से रिलेटेड बताई। क्लियर? ओके, अब हम यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल नोशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है? ज्योमेट्रिकल नोशंस मतलब द शेप्स, द फिगर्स, ठीक है? तो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे आप लोग फोकस करके वीडियो बनाने का। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ब्रेक करके मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, वीडियो बनाने का मेन एम मेरा ये है कि आपको जब जो चीज़ ना समझ में आए तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, बार बार रिपीट करके देख सकते हैं कि मैंने एग्जैक्टली बताया क्या है। स्पेशली मैंने मैथ्स को इसलिए सेलेक्ट किया है कि मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है? तो ये रीज़न था, जो कि मुझे ऐप्स में वो स्पेस नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से वीडियो अपलोड होने का ये रीज़न है, ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल नोशंस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, नोशन का मतलब क्या है, रिलेटेड टू शेप्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सॉलिड की। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड क्या होता है? जिसका कोई शेप हो, साइज हो, इजंट इट, ठीक है? जिसका कोई शेप हो, साइज हो, और जो क्या कर सकता है, विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यही होता है, ठीक है? सॉलिड एक ऐसी चीज होती है जिसका एक पर्टिकुलर एक शेप हो, साइज हो, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं। तो एक सॉलिड यहाँ पे बना लेते हैं हम। ये सॉलिड है हमारा, ठीक है? समझ में आ गया होगा क्या है, क्यूब है ये, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नजर आ रही है? देखो, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे बाउंड्रीज नजर आ रही है ना? ये सब बाउंड्रीज हैं कि नहीं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ प्लेस कर दूँ तो वो पॉइंट कहलाएगा, ठीक है? अगर एक लाइन सेगमेंट को निकाल दूँ बाहर तो वो कैसा, अगर मान के चलो इतने हिस्से को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो ये कैसा दिखाई देगा आपको? कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है? अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये भी एक सेगमेंट 4 लाइन से बनकर बन गया। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, क्लियर, ठीक है? और साथ ही साथ पॉइंट क्या, जहाँ से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका 3D स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका 2D स्ट्रक्चर, ठीक है? एक लाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, 1D स्ट्रक्चर। और पॉइंट के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। डी का मतलब क्या है यहाँ पे, डायमेंशंस, क्लियर है, ठीक है? और एक चीज आपको पता होगा कि इन्हीं बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। क्यों बताया मैंने ये सब सारी चीजें आप लोगों को? क्योंकि आप इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आधी बात समझ में? आगे ज्योमेट्री यहाँ पे किसी भी चीज़ को मेजर करना हो तो व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई, वी आर गोइंग टू अप्लाई द ज्योमेट्री एंड दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल नोशंस, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ यूक्लिड्स के डेफिनेशंस को, कि उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस हमें दिए हैं। एक एक करके मैं लिखते जा रही हूँ, आप इन सारी चीज़ों का नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है? और जो जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ वो आपकी कॉपी में भी होना चाहिए। वीडियो बनाया इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें कुछ लिखना नहीं है, सॉरी, आपको नोट्स बनाना है, ठीक है? Okay, so our next topic is Euclid's definitions.
ठीक है, तो एक एक करके हम यूक्लिड्स के डेफिनेशन देखते जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला डेफिनेशन आता है हमारा, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अ पॉइंट is that which has no part. Okay. Second, a point is that which has no part. Second, a line is breathless length. A line is breathless length. ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्या समझ में आ रहा है? पहला डेफिनेशन कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ठीक है, यूक्लिड्स की माने तो पॉइंट एक ऐसा पार्ट है जिसका कोई पार्ट ही नहीं होता। ठीक है, जिसका कोई पार्ट नहीं होता। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, ये सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूज़ बताया गया है, दे डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल वैल्यू। मैं अभी लास्ट में हम फिर से समझेंगे कि कोई प्रैक्टिकल वैल्यू क्यों नहीं है। ठीक है, फिर लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन को कहीं पे भी लेके जाओ, क्या ख़त्म होगी? कभी ख़त्म नहीं होगी। लाइन ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, एंडलेस। ठीक है, एंडलेस है एक लाइन। ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। थर्ड, the ends of a lines are points. The ends of a lines are points. इसका मतलब समझ में आया होगा। 5 सेंटीमीटर की अगर एक लाइन बना रहे हो, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म हुआ, पॉइंट्स आए। ठीक है, the ends of a line, end of a lines are points. आप इधर से अगर एंड पे होगे तो ये एंड हुआ, इधर से जाओगे तो ये एंड हुआ। ठीक है, then a straight line is a line. A straight line is a line which lies evenly with the which lies evenly with the points on itself. Points on itself. इस डेफिनेशन से क्या समझ में आया कि एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन है जो इवनली मतलब एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो आप। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर के बाद ब्रेक देना है तो आप 1 सेंटीमीटर के बाद ब्रेक दो। अगर मैंने बोला 5 सेंटीमीटर के बाद ब्रेक दो तो आप ब्रेक दो। मतलब एक लाइन में आप इनडेफिनेटली कितने भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज एक्चुअली अ फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ, अ सरफेस इज दैट a surface is that which has length and breadth only. अभी मैंने एक क्यूब बनाया था यहाँ पर, बनाया था ना, इसका एक सरफेस निकाला था मैंने, सरफेस निकाल के दिखाया था आप लोगों को। तो इस सरफेस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तो लेंथ दिखाई दे रहा है और एक ब्रेथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं इस फिफ्थ पॉइंट में कि a surface is that which has length and breadth only. ठीक है,
point. The edge of a surface are lines. The edge of a surface are lines. क्या है? edge क्या है? ये सरफेस है, ठीक है. What they are made up of? एक सेकंड, नहीं दिख रहा होगा शायद, यहीं पे बना देती हूँ. ये सरफेस है, ठीक है. What they are actually made up of? Lines. ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, ठीक है. तो वही बता रहा है 6 पॉइंट में हमें कि द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स, ठीक है. नेक्स्ट 7th पॉइंट देख लेते हैं. A plane surface is a surface. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. Straight line on itself. ठीक है. क्या समझ में आ रहा है 7th पॉइंट से कि एक प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, ठीक है, जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही है. ये क्या है? ये क्या दिख रहा है? ये प्लेन सरफेस है. ये जाके आप क्यूब से भी मिला दोगे तो व्हाट दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ? दे आर मेड अप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ओनली. किससे बने हुए हैं? स्ट्रेट लाइन से तो बने हुए हैं. आरी बात समझते? तो आई थिंक 7th पॉइंट भी क्लियर है आप लोगों को, ठीक है. ठीक है. अब ये तो एक थ्योरी नॉलेज हो गई यूक्लिड की, ठीक है. अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ फ्यू डेफिनेशन के साथ. जैसे कि अगर मैं बात करूं, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, ठीक है. कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल यूक्लिड ने हमें बताया, जिसमें से यहाँ पे आप हेडिंग डाल के लिख लोगे प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है. ये तो सारे डेफिनेशन तो जो साथ आप लोगों ने देखे, ये सारे डेफिनेशंस हैं, ठीक है. अब एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन देख लेते हैं या एक प्रैक्टिकल व्यू देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है. या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जिसको अपन बोल सकते हैं. प्रॉब्लम्स क्यों, अभी समझ में आएगा आप लोगों को. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्यों बोल रहे हो? देखो, यूक्लिड ने हमें क्या बोला? अ पार्ट इज दैट व्हिच इज, अ पॉइंट इज दैट which has no part. Which has no part. ठीक है. अभी पार्ट को डिफाइन नहीं किया यूक्लिड, किस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आया? क्यों बोला मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स? कि वो ये तो बता रहा है कि अ पॉइंट विच हैज नो पार्ट, लेकिन पार्ट को डिफाइन ही नहीं किया. नॉट डिफाइन कि एक्चुअल में वो कौन से पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. अगर आप
किसी भी पॉइंट को पेपर पे रिप्रेजेंट करते हो एज अ डॉट, तो इवन डॉट हैव डायमेंशंस, डॉट के भी डायमेंशंस है। अरे बात समझ में, क्योंकि अगर आप डॉट भी बना रहे हो तो व्हाट दे आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट, इजंट इट? अगर आप पॉइंट या डॉट बनाते हो तो उनके डायमेंशन निकाल सकते हैं ना, यहाँ से ऐसे ऐसे, दे विल हैव देयर डायमेंशंस। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी हमें क्लियर नहीं किया कि किस पार्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सिमिलरली यूक्लिड के कुछ डेफिनेशन जो सरफेस और लाइन को लेकर है, ठीक है, जो उसने सरफेस और लाइन को लेकर बताए, ये तो फर्स्ट हुआ सरफेस एंड लाइन। इसके बारे में भी कुछ प्रैक्टिकली हम, आप उसको क्या बोल सकते हैं, ये एक आइडियल डेफिनेशन ज़रूर हो सकते हैं जो यूक्लिड ने हमें बताए, जो 7 हमने पॉइंट देखे वो ज़रूर एक आइडियल डेफिनेशंस है, बट कांट बी फॉलोड एज अ प्रैक्टिकल मैनर। ठीक है, जैसे ये बोला पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे तो पार्ट बनाकर दिखा दिया मैंने, तो क्या ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो रहा है? नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थे जो हमने डिस्कस किए आज इस वीडियो में। होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, एक एक बार करके कम से कम 2-2, 3-3 बार, 4-4, 5-5 बार आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक्सरसाइज इन्हीं के बेस पे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में चैप्टर का नाम ही है यूक्लिड ज्योमेट्री, तो आपको सॉल्व भी किसके हिसाब से करना है? यूक्लिड के हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थे जो मैंने बताया, ये कुछ चीज़ें थी जिनकी प्रैक्टिकल बेसिस बिल्कुल भी नहीं निकल कर आते। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं कल बनाऊंगी, होपफुली मैं कल जल्दी बना लूँ वीडियो, आज लेट हो गया, आई नो दैट। कल हम पढ़ेंगे एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स। ठीक है, शायद यहाँ दिखाई ना दे रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स किसके? यूक्लिड्स। ठीक है, तो आप एक बार एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स को रीड करके आएंगे, प्लीज़ ब्लैंक मत आइएगा। ठीक है, आप एक बार रीड करके आइएगा, ताकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ लें। ठीक है, आई थिंक कि क्लियर होगा आप लोगों को। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन आप सेम चीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं, मुझे डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज, आई विल क्लियर दैट। ठीक है, एक्सरसाइज आई विल ट्राई कि मैं हम लाइव पे आकर हम सॉल्व कर पाएँ। देखना पड़ेगा अगर स्पेस प्रॉपर अवेलेबल हो। बाकी मैथ्स का जो भी इंट्रोडक्शन हो या एक्सरसाइज हो, आप अब यही एक्सपेक्ट करिएगा कि मैथ्स अब आपको वीडियो ही मिलेगा। हम लाइव तभी आएंगे जब हमें कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व करने हो या कोई ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। ठीक है, तो लाइव आएंगे हम, ऐसा नहीं है कि हम क्या बोले सिस्को में अब हम नहीं लेंगे क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट्स तो उसी में चलने वाले हैं, पर मैथ्स आपको वीडियो मिलेगा। डाउट सॉल्व करने के लिए वी विल कम जैसे हम क्लासेस में आते हैं। ठीक है, थैंक यू।